खबरदार तेरी आवाज़ ना आए। तो इन मोहतरम मॉडरेटर साहब को फूलों की माला पहनाने के लिए मैं एडर आमिर राहिल साहब से दरखास्त करके वो आए। इसी तरह से हमारे दरमियान हमारे सीनियर खादिम मोहतरम पादरी पीटर शेरा साहब को दावत देता हूँ कि वो आए। वो सामने बनाने के लिए दावत देता हूँ भाई सुहेल को। भाई सुहेल आएंगे। इसी तरह दूर दराज से आए हुए मेहमान प्रोफेसर रॉस दुरम। हालेलुया। सब जल्दी करें जल्दी। भाई आसिफ अगर हैं यहाँ पे, भाई आसिफ वो आएंगे और ये क्या पहनाने के लिए भाई इकबाल को दावत देता हूँ कि वो आए। ये अजरक और सिंधी टोपी जो है ये मॉडरेटर साहब को नहीं पहना है, तो मैं फिर से उनको दावत दूंगा कि और इनको भाई नदीम भाई पहनाने के लिए बकूरत है। जल्दी 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 बेटा। पादरी साहब पादरी पीटर शेरा को एक दफ़ा फिर से दावत देता हूँ कि वो भी आए, उनको भी सिंधी चादर और सिंधी टोपी गिफ्ट की जाएगी।
रहीम आएगा और वो पाजी साहब को सिंधी चादर गिफ्ट करेगा। इनको सिंधी टोपी पहनाने के लिए आ जाइए। इसके बाद हमारी बहुत ही प्यारी काबिल एहतराम बुआ जी हैं। बुआ जी नसीम, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो सामने आएंगी। रानी तारक वो आएंगी और बुआ जी को माला पहनाएंगी। हमारे इंतजामिया की जा रही है। इसी तरह से आज की जो हमारी ट्रांसलेशन इनको माला पहनाने के लिए रेहाना प्रवेश मेरी वाइफ है। अच्छा, हम बड़ी तरतीब के साथ चलेंगे, तो मैं खुदा के खादम को दावत देता हूँ कि वो सामने आए। खुदा के खादम आपकी जोरदार क्लैपिंग में सामने तशरीफ आएंगे और खुदा के खादम असिस्टेंट जवान साहब को माला पहनाने के लिए मैं दावत दूंगा कि भाई सैफ आए और खुदा के खादम को अपने हाथों से माला पहनाते हुए अपने खुदा के खादम के साथ अपनी खुशी का अनुभव का इजहार करें। आपकी क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। इस रात में अजरक पहनाने के लिए भाई पत्रस को दावत दूंगा कि वो भी आए और खुदा के खादम को बड़ी अकीदत के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए वो अजरक पेश करेंगे। आपकी जो अदा करेंगे। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए डॉक्टर आसिम मौजूद है, मैं उनको भी दावत देता हूँ कि वो भी सामने आए और खुदा के खादम का जो है वो सिंधी कैप पेश करेंगे। आपकी जोरदार तालियों में
उसके बाद मैं खुदा की खात्मा को दावत देता हूँ कि वो सामने आए। खुदा की खात्मा सामने आएगी और हम अपनी जोरदार क्लैपिंग में खुदा की खात्मा को दावत देते हैं। और माला बनाने के लिए मैं दावत देता हूँ कि बेटी सोफिया सामने आएगी। माला पहनाएगी खुदा की खात्मा को। और उनको अजरक पहनाने के लिए मैं बहन मुसद्दत को दावत दूंगा कि वो आए और खुदा की खात्मा को अजरक पेश करें अपनी मोहब्बत के साथ, अपनी अकीदत के साथ खुदा की खात्मा को बड़ी खुशी का इज़हार करते हुए ये गिफ्ट पेश करेगी। आपकी जोरदार क्लैपिंग खुदा की खात्मा के लिए और खुदा की हजूर इस बहन के लिए। माला क्या और मैं एक नाम लेना भूल गया हूँ, अपनी मिसेस को दावा देता हूँ कि मेरी सामने और उनको माला पहनाने के लिए बेटी सारा को दावा दूंगा। बेटी सारा सामने आए और मेरी मिसेस को माला पहनाएगी। एक दफ़ा फिर से मैं दावत देता हूँ मिस्टर प्रोफेसर रोजदुरुम साहब को प्लीज कम फॉरवर्ड। और इनको माला पहनाने के लिए भाई नईम है यहाँ पे। अच्छा, एक नाम रह गया, कौन? अल्शा, प्लीज आपकी भरपूर तालियों में अल्राम शाह चाचा यूसुफ। और एल्विस साहब को कैप पहनाएंगे भाई यूनुस रॉबर्ट। आइए वक्त को जाया किए बगैर
he is gifting a wristwatch. Yeah. Elder साहब उन्होंने घड़ी पाने बड़ी प्यारी सी घड़ी। खुदाम के कलाम के लिए मैं दावत देता हूँ। सबसे पहले तो जो आज की ट्रांसलेटर हैं हमारी बुआ जी मिसेस जैनेट जबरान, वो आएंगी और उनके साथ जो खुदा का कलाम सुनाएंगे मिस्टर प्रोफेसर रॉस दुरम। प्लीज कम फॉरवर्ड टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड प्लीज। Hello. Good morning. Subah bakhair. So, it is a great privilege for me to speak with you. मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि आज मैं आपसे बात कर सकता हूँ। I understand this is a very big day in the life of your church. मैं ये समझ सकता हूँ कि आज आपके चर्च के लिए बहुत बड़ा दिन है। And in the life of the presbytery. और एक पासबान की जिंदगी में भी। May the Lord bless you on this special day. खुदावंद आपको इस खास दिन में बरकत दे। So, my name is Professor Ross Durham. मेरा नाम प्रोफेसर रॉस डरम है। And I'm a pastor in North Carolina. और मैं नॉर्थ कैरोलिना में पासबान की खिदमत करता हूँ। At an ARP church. ARP चर्च में। And so, my wife's name is Kathy. मेरी वाइफ, मेरी बीवी का नाम कैथी है। And I have 2 children. और मेरे 2 बच्चे हैं। I have a daughter who's married. मेरी बेटी जो है वो अब शादीशुदा है। And I have a 15-year-old boy. और 15 साल का मेरा लड़का है। Who is in 9th grade in high school. जो 9वीं क्लास में पढ़ता है हाई स्कूल में। It's a great privilege to be with you. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके दरमियान हूँ। Do you want to read the passage for us? आज का मुकर्ररा हवाला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। मुझे फ़ख्र करना ज़रूर हुआ अगरचे मुफीद नहीं, बस जो रोया और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से इनायत हुए उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बग़ैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने यकायक फिरदौस में पहुंचकर एक ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फ़ख्र करूँगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमज़ोरियों के फ़ख्र ना करूँगा। और अगर फ़ख्र करना चाहूँ भी तो बेवकूफ़ ना ठहरूँगा, इसलिए कि सच बोलूँगा, मगर तो भी बाज रहता हूँ ताकि कोई मुझे उससे ज़्यादा न समझे जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊँ। उसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तिमास किया कि मुझे
कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। आमीन। Let me pray for us. आए हम मिलकर दुआ करें। Heavenly Father, would you fill us with your Holy Spirit? आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमें अपने पाक रूह से भर। Would you do a wonderful work of grace in our lives today? आज तू हमारी जिंदगियों में एक बड़ा काम कर। Would you help us to see you with spiritual eyes? खुदावंद तो चाहता है कि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं। But Lord, would you help us to feel in our hearts the depth of your love and grace today? और खुदावंद मैं चाहता हूँ कि आज खुदा तेरी मोहब्बत को दिल की गहराइयों से हम महसूस कर सकें। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। Okay, so who here wants to be strong? तो कौन चाहता है कि वो पुरजोर हो, ताकतवर हो? Who wants to be strong? Yes, good. कितने लोग ताकतवर होना चाहते हैं? But सभी। what kind of strength do you want? मगर वो कैसी ताकत या शाज़ोरी है जो आपको चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत है? Do you want to be strong like the green Hulk? आपको क्या ग्रीन हल्क की तरह मजबूत और ताकतवर होना है? हल्क जो बड़ा सा कार्टून है। Do you want to be strong like Babar Azam? क्या आपको बाबर आजम की तरह ताकतवर होने की ज़रूरत है? Or maybe you want to have mental strength और शायद आपको ज़हनी तक़वियत की ज़रूरत है, like the poet Munir al-Ziani? जैसे वो शायर है मुनीर ज़ियानी, मुनीर नियाज़ी, Or Allama Iqbal, या अल्लामा इकबाल की तरह। right? Or maybe you want to have emotional strength. या फिर हम चाहते हैं कि हम जज्बाती तौर पर मजबूत हो जाएं, So you may have compassion for people and counsel them. ताकि आप जो है वो लोगों का दर्द महसूस करके उनकी मदद कर सके, रहनुमाई कर सके। But Paul wants us to think about having spiritual strength. लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पर हमारी तवज्जो जो है वो रूहानी मजबूती और तक़वियत पर लेकर आते हैं। So we will talk about spiritual strength इसलिए आज हम रूहानी तक़वियत के बारे में ही बात करेंगे and how we can have spiritual strength. और किस तरीके से हम रूहानी तौर पर क़ुव्वत पा सकते हैं। Let me give you a brief outline of this passage. मैं आपको मुख्तसर सा एक खाका बताता चलूँ इस हवाले के बारे में। There were false teachers who came into the church of Corinth. ऐसे बहुत से झूठे उस्ताद थे जो करंथस के चर्च में आ चुके थे। Paul had started the church, but he was now in Ephesus. पौलुस रसूल ने जो है वो अपने चर्च का इफ्तिताह किया था, लेकिन वो अभी इफिसस में था, करंथस में नहीं था। And these false teachers were saying, "We are so great, and Paul is not a good apostle." और जो झूठे उस्ताद थे वो ये कहते फिर रहे थे कि हम बहुत बड़े हैं और पौलुस रसूल जो है वो एक अच्छा रसूल नहीं है। They were boasting in their strength. वो अपनी ही कुव्वत पर फख्र कर रहे थे। So in verses 1 to 4, Paul is boasting about the spiritual experiences he had. तो इस हवाले में पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक पौलुस रसूल जो है वो अपनी रूहानी तजुर्बात के ऊपर जो है वो फख्र कर रहे हैं। But he is boasting in a way to turn boasting upside down. लेकिन वो इसलिए फख्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि वो उस पर थोड़ा सा आगे पलटी खा सके। In verse 1, Paul says, "There is nothing to be gained by boasting."
और फिर आगे पौलुस रसूल कहते हैं कि फख्र से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। And then in verses 5 and 6, he says that he is only going to boast in his weakness. और फिर 5वीं और 6ठी आयत में वो कहते हैं कि वो अगर फख्र करें तो वो सिर्फ अपनी कमजोरियों पर फख्र करेंगे। We will come back to that idea. तो हम सब उसी आइडिया के ऊपर, उसी ख्याल पर वापस आ जाते हैं। And then in verse 7 and 8, he talks about God gave him a thorn in his flesh. और 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने उसे एक कांटा दिया जो उसे चुभोता रहता था। Paul had some weakness, some physical problem that God gave to him. पौलुस रसूल को जिस्मानी तौर पर ये कमजोरी थी कि उसको वो कांटा चुभोता रहता था और वो तकलीफ में थे। And Paul asked God 3 times, please take this away from me. और पौलुस रसूल ने 3 बार खुदा से इल्तिजा की कि इस कांटे को मुझसे हटा दे। And oftentimes God does heal us and take away our pains. और हम अक्सर दुआ करते हैं जब शिफा के लिए, तो खुदा बेशक हमें शिफा मुहैया करता है। But in verse 9, God said to Paul, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. लेकिन अभी आयत में हम देखते हैं कि खुदा का क्या जवाब है। खुदा हम कहते हैं कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। The Lord gave Paul a weakness so that he would not be proud or conceited. और खुदावंद ने पौलुस रसूल को ये इसलिए ये कमज़ोरी दी ताकि वो खुद पर फख्र ना करे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि वो भूल ना जाए। And so then in verse 9 Paul says, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses. इसलिए नबी आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, so the power of Christ may rest on me. ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। So we, in our normal everyday life, we want our bodies to be strong. तो हम अपनी रोजमर्रा की रेगुलर जिंदगी में हम चाहते हैं कि हम मजबूत हों, हमारे जिस्म जो है वो तंदुरुस्त और मजबूत हों। And we want to do the best we can in our jobs. इसलिए हम बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारी रोजगार की जगह पर। And in our jobs, we need to be strong, and so that we can accomplish them. हमारी जॉब पर, हमारी काम करने की जगह पर हम हमेशा जो है वो अब खुद को मजबूत दिखाते हैं ताकि हम दिखा सके कि हम अपने गोल्स को, हम जो चाहते हैं हम उसे अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। But in most every part of our life, when we are strong, we are strong. तो हमारी जिंदगी में, बाकी जिस्मानी जिंदगी में जब हम मजबूत हैं तो वाकई मजबूत होते हैं। But spiritual strength is different. लेकिन रूहानी कुव्वत जो है वो अलग है। This passage is telling us that spiritual strength works when we are weak and God's strength comes through us. और खुदा उनका कलाम हमें बताता है कि खुदा की कुदरत, खुदा की शाहज़ोरी हम में तब मामूर होती है, तब काम करती है जब हम खुद कमज़ोर होते हैं। So in most of our life, strong equals strong. तो हमारी आम जिंदगी में मजबूत ही होता है। But Paul wants us to think about spiritual strength. लेकिन पौलुस रसूल चाहते हैं कि हम रूहानी कुव्वत के बारे में सोचें। Right, if we are followers of Jesus, our spiritual strength is an essential part of our life. तो अगर हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं तो रूहानी कुव्वत हमारी जिंदगियों में एक अहम हिस्सा है। And so we need to think differently about spiritual strength. इसलिए हमें ज़रा मुख्तलिफ तौर पर रूहानी कुव्वत के बारे में सोचने की ज़रूरत है। The person who is the most spiritually strong is not the one who says, "Look how great I am." एक शख्स जो रूहानी तौर पर मजबूत है, वो ज़रूरी नहीं कि ऐसा शख्स हो जो बहुत मजबूत हो और जो कहे कि मैं बहुत मजबूत हूँ। Because that person is depending on their own strength.
क्योंकि वो शख्स जो है वो अपनी ही कुव्वत, अपनी ही काबिलियत पर भरोसा करता है। The most spiritually strong person is the one who tells the Lord, Lord, I do not have strength. दर हकीकत एक रूहानी तौर पर कवि इंसान वो है जो खुदावंद के पास आता है और कहता है कि खुदावंद मुझ में कोई काबिलियत या कुव्वत नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, I do not have capacity. मुझ में वो काबिलियत नहीं है, I do not have patience. मुझ में वो सब्र नहीं है। So Lord, would you use your spiritual strength to work through me? इसलिए खुदावंद क्या अब अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करेंगे ताकि आप मेरे ज़रिए से होकर काम करें। Would you bless other people through me by your spiritual strength? क्या खुदावंद आप दूसरों को मेरे ज़रिए बरकत देंगे अपनी कुव्वत को मेरे ज़रिए इस्तेमाल करके। Verse 9 again says, God says, my grace is sufficient for you. जैसे नवी आयत में लिखा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। My power is made perfect in weakness. मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। If you wake up one morning अगर आप किसी एक सुबह उठते हैं and you